ये जो इंडियन फुटबॉल फैंस का जो सपना था कि इंडिया 2026 में फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर सकती है, कर सकती है, ये सपना था, सपना था। मैं तो इसको पॉसिबल नहीं मानता था। मैं चाहता था कि अगर थर्ड राउंड तक भी चली जाए तो एक बहुत अच्छा होगा। हम वो भी नहीं कर पाए। तो एक सपना था कि इंडिया 2026 में क्वालिफाई करे, क्योंकि नंबर ऑफ टीम्स बढ़ा दी गई थी। एशिया से पहले 4 टीम जाती थी, अब जा रही थी कुल मिलाकर 8.5 टीम। पहले 32 टीम खेलती थी, अब हो गई थी 48। तो लोगों को थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन था कि बढ़िया इंडिया कर सकती है। बट जो इंडियन फुटबॉल को शुरुआत से फॉलो करते आ रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस देखते आ रहे हैं, उनको उम्मीद तो ऐसे भी कम थी, लेकिन होप सबके पास होती है। और जब क्वालिफायर्स में इंडिया ने पहला गेम जो कुवैत को हराया था, तो लोगों का होप नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गया था। लेकिन वो कुवैत को मैच हराने के बाद अब की अगर हम पिक्चर देखें तो बहुत कुछ बदल चुका है। हम थर्ड राउंड में जा नहीं पाए। कतर और कुवैत जा रही है थर्ड राउंड में। इंडिया बाहर हो चुकी है। अफगानिस्तान भी बाहर हो चुका है। तो हमने अचीव क्या करा? हमने अचीव कुछ नहीं करा। हमारा जो होप था उसको लेकर बैठे रह गए। जैसे कभी भी जो इंडियन नेशनल टीम को जो सपोर्ट करते हैं, मैचेस देखते हैं, उनको कभी भी हैप्पीनेस नहीं मिल सकता है। ये ओवरऑल सच्चाई है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे साथ ही ऐसा होता है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हाई स्टेक वाला आज मैच था अगेंस्ट द कतर, हम वो मैच हार गए। अफगानिस्तान से पिछले 2 मैच थे, उस मैच में हम एक ड्रॉ करे, एक हार गए। कुवैत से जस्ट पिछला वाला मैच था, वो मैच हमने ड्रॉ करा। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा चांसेस था कि हम नेक्स्ट राउंड में जाएं, लेकिन हमने कभी भी वो चांसेस भुनाए नहीं। हम उन चांसेस को गवाते रहे, गवाते रहे। लेकिन आज जो मैच था, शुरुआत के जो 45 मिनट थे, वो इंडिया ने अच्छा खेला था और एक गोल भी कर दिया था। और इंडिया जीत रही थी फर्स्ट हाफ तक, और इंडिया पॉइंट्स टेबल भी सेकंड पोजीशन में पहुंच चुकी थी, और लोगों को लगना स्टार्ट हुआ था कि इंडिया जा सकती है, क्योंकि बढ़िया खेल रहे थे। लेकिन स्टार्ट होता है सेकंड हाफ। सेकंड हाफ में भी ठीक खेल रही थी इंडियन नेशनल टीम, लेकिन एक जो आउट ऑफ प्ले बॉल से अंदर लाकर कतर के प्लेयर ने जो गोल करी है, और वो जो गोल होना नहीं चाहिए था, उसको डिसअलाउ कर देना चाहिए था। रेफरी का बहुत बड़ा ब्लंडर था, मिस्टेक था, बट वो गोल दिया गया। उस गोल के बाद से कहानी चेंज हो गई, और कतर कंटिन्यूअस अटैक करता रहा और दूसरा गोल भी दाग दिया, और हम 2-1 से एक गेम हार गए। तो जितना बड़ा स्टेक था, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर है ये इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री में। इससे बड़ा ब्लंडर नहीं हो सकता था, इससे बड़ा मिस्टेक नहीं हो सकता था, इससे बड़ा गलती नहीं हो सकता था। फॉर मी, ये जो तीनों रेफरी हैं जितने भी मैदान में थे, सबको हटा देना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए एटलीस्ट। अगर आप लाइफ टाइम के लिए नहीं तो कुछ समय के लिए उनको सस्पेंड तो करना ही चाहिए। आप कैसे इतने बड़े मैच में इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, इतना बड़ा गलती ले सकते हैं? क्लियर कट बाहर था लाइन से वो बॉल। तो वो एक सैडनेस तो है, बट ये हमें भी सोचना चाहिए कि जब हमारे पास मौका था अफगानिस्तान को हराने का, कुवैत को हराने का, तो हम वहां भी अच्छा नहीं खेले थे। तो ये आखिरी मैच में सब आ गया था। स्टिल ठीक है, ब्लंडर हुआ, मिस्टेक हुआ, रॉब्ड हुए, ठीक है, वॉट एवर था इस मैच में, लेट इट बी। अब उसको कोई बदल नहीं सकता, लेकिन हमारे हाथ में हमेशा से था कि हम बढ़िया खेले और सब टीम के खिलाफ और नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करें। बट हमने ये कभी नहीं करा। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे मैनेजर है, महान इगोरिस्ट मैच, इनको अभी के अभी रिजाइन दे देना चाहिए। अगर रिजाइन नहीं दे तो इनको भगा देना चाहिए। इनको खुद पे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और एम्बेरसमेंट से बचना चाहिए, और खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए कि प्लीज आप इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम को छोड़कर चले जाएं कहीं भी, और कभी भी कम बैक ना करें इंडियन नेशनल टीम में। चाहे किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट में फुटबॉल से रिलेटेड इंडिया में आप कभी मत आओ, कभी रिटर्न मत हो। प्लीज हाथ जोड़ के विनती है कि इनको हटा दिया जाए या खुद से हट जाए। बहुत हुआ यार, बहुत हुआ। इगोर स्टिमैच ने 5 साल पूरा बर्बाद किया अपना, और ये जो 4 साल का जो साइकिल होता है, वर्ल्ड कप आता है, वो भी हमारा रखा का रखा रह गया। हम कुछ भी नहीं कर पाए। ये 4 साल की साइकिल खत्म हो गई, धरी की धरी रह गई हमारा। अब हमारा क्या एक्सपेक्टेशन है? 2030, 26 में होगा, अब 2030 तक इंतजार करेंगे। सोचो, आज 2024 चल रहा है, 6 साल में कितना समय बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, मैं किस एज में हूँ, किस एज में पहुंच जाऊंगा, मेरी थिंकिंग क्या हो जाएगी। तो बहुत बड़ा एक झटका लगा है। मुझे उम्मीद थी कि थर्ड राउंड में जाएंगे, फिर हमारे पास चांसेस बनेंगे, हम अच्छी टीम के खिलाफ खेलेंगे और एक थोड़ा सा कंटिन्यूअस ग्रोथ दिख सकता है। और मुझे ये भी लगा था कि राउंड थर्ड में जाएंगे और रिवर्स मैच में समाव कैसे भगा दिया जाएगा और दूसरे मैनेजर आएंगे तो मे भी इंप्रूवमेंट हो। बट
ना हम थर्ड राउंड में गए, इगोरिस्ट मैच का तो हटना ही हटना तय है। अगर आप नहीं हटते हैं तो इससे ज्यादा करप्ट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कभी हिस्ट्री में नहीं होगी, ट्रस्ट मी। तो हटना ही हटना है, हटना ही पड़ेगा। अब सब कुछ रीस्टार्ट करना पड़ेगा, नए से बिल्ड करना पड़ेगा, जो कि हमेशा से हम करते आए हैं। बट लेकिन अब क्या करोगे, जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो दुख है उसको सहना पड़ेगा, और हमें रीस्टार्ट तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो पहला स्टेप अपना यही होना चाहिए, नेक्स्ट डे से इगोरिस्टी मैच प्लीज आप अपने पोजीशन से हटें। उसके बाद किसी बढ़िया मैनेजर को लाएं और चीजें अब सही करना स्टार्ट करें, एक फिलोसफी के साथ आगे बढ़े। अब मैं क्या बोलूं यार, बहुत ज्यादा दुख है, होपलेस हो चुका हूं मैं कि मैं क्या बोलूं क्या करूं। इंडियन नेशनल टीम किस तरह का सपोर्ट चाहिए, पूरा सपोर्ट होता है, फुल ऑन सपोर्ट होता है इंडियन नेशनल टीम के लिए। कभी भी मैच खेले, कुछ भी करे, आईएसएल हो रहा है, आई लीग हो रहा है, प्लेयर्स को पैसे मिल रहे हैं, बट द थिंग इज दिस कि हमारे पास वो क्वालिटी ही नहीं आ पा रही है। पूरे चीजें करप्ट हैं एकदम। जो प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए नहीं मिला। इगोरिस्टी मैच, जिन यंग, आज देखो ढेर सारे यंग प्लेयर थे, अगर हम उनको आज चांस दिए होते पहले भी तो हमारे पास था कि इन सेट ऑफ प्लेयर्स को हम खिला सकते हैं। लेकिन हम जाकर सीधा आखिरी के टाइम में हम चांस दे रहे हैं, कुछ प्लेयर को ला रहे हैं, तो उसका क्या होगा भाई? कोई कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे प्लेयर थे भाई, अभी जाकर आखिरी में उनको चांस मिला, पहले से दिया जा सकता था, नहीं। हम आई लीग पर कभी ध्यान ही नहीं दिए। तो लेट, अब कुछ भी हो, हमको सब कुछ पूरा ब्रॉडर पिक्चर, एक सही प्लेयर, पूल ऑफ प्लेयर को हमको लेना है। अब सही तरीके से यहां से बढ़ना है। उन लोगों के लिए जो पूरा होपलेस हो चुके हैं इंडियन फुटबॉल के लिए, ट्रस्ट मी गाइस, अब पता है आपको दुख है, मुझे दुख है, सबको दुख है, बट फुटबॉल न देखना, न सपोर्ट करना इज नॉट ए आंसर। हमें अब से रीस्टार्ट करना पड़ेगा थोड़ा सही से, और हम अपनी बातों को टॉप ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन तक पहुंचाएं, कहलवाएं कि हमें ये प्लेयर चाहिए, यहां से उठाओ। उनको घेरना पड़ेगा, उनको जो करप्ट ऑफिशियल्स उनको लाना पड़ेगा सामने, उनको हटाना पड़ेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। पहला काम हम ये करते हैं कि इगोरिस्ट मैच को हटाते हैं, नेक्स्ट डे से लग जाते हैं इगोरिस्ट मैच, प्लीज आप हट जाओ और एक बढ़िया मैनेजर को लाया जाए एटलीस्ट। तो मेरा बस यही कहना है, इट्स सैड, इट्स सैड रियलिटी। दो जो फॉलो इंडियन फुटबॉल, इनके लिए बहुत दुख का समय है। बहुत सारे लोग होते थे अपना फीलिंग भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। मैं खुद उनमें से एक था, जब इंडिया ने गोल दागा क्या खुशी हुई थी, बट जो हमेशा से अंदर अंदर एक डर बैठा हुआ था कि कतर गोल दाग देगी, कतर गोल दाग देगी, और जाते जाते यही हुआ। तो ऐसा ना हो, हम कॉन्फिडेंटली प्ले करें, कभी तो ऐसा लगे कि हम लोग जीत रहे हैं, हमेशा लूजिंग साइड में ना रहें, और हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो हमेशा। तो इस चीज़ का ध्यान देते हुए अब हमें धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और क्या ही कर सकते हैं। होपलेस इज नॉट द आंसर। मैं सपोर्ट हमेशा करता रहूँगा इंडियन नेशनल टीम को, और ट्रस्ट में आपको भी करते रहना चाहिए, होपलेस नहीं होना चाहिए। मैं यही कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं है कहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।